चैनल में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं कि हम वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे कैसे सेटअप कर सकते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हो कि आपका कार्य तेज़ी से हो, तब आप वीएस कोड का प्रयोग कर सकते हैं। तो वीएस कोड में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। चलो पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तब हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी आपके पास ब्राउज़र होगा उसे ओपन कर लो और उस पर सर्च कर लो आप वीएस कोड। तो वीएस कोड आप सर्च करोगे, सबसे पहली आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आपको सबसे पहली वेबसाइट पे ही जाना है, ठीक है। तो इस पर आप जो है क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये अपने आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसे सेव कर सकते हो और ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख पाओगे डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड करने के बाद आप इस पर जो है क्लिक कर दोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कर दोगे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट और नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। तो आपको नेक्स्ट करना है और फिर से नेक्स्ट करना है। बस आपको यहीं पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको जो है, अगर आपको डेस्कटॉप पे चाहिए तो डेस्कटॉप पे आप इसे जो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको राइट क्लिक करके ये ऑप्शन चाहिए तो इन दोनों को टिक कर दो। यहाँ पे इनको बताऊँगा मैं क्या फ़ायदा है आपको। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब ये इंस्टॉल हो रहा है आपका, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे अगर इस पर टिक है तो मतलब जब भी आप फिनिश करोगे तो ये डायरेक्टली ओपन होकर के आ जाएगा। और जब आपका वीएस कोड इंस्टॉल हो जाता है तो आप उसे ओपन न करें, तो डायरेक्टली आप डेस्कटॉप पे आ जाएं। डेस्कटॉप पे आने के बाद सबसे पहला आपका कार्य है कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करो, ठीक है। ये आप Ctrl+Shift+N से भी कर सकते हो, वरना राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे न्यू का, और न्यू पे जा करके आप फोल्डर पे क्लिक कर दोगे तब भी आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। या तो आप Ctrl+Shift+N दबाओगे तब भी आपका जो है यहाँ पे न्यू फोल्डर आ जाएगा। अब यदि आपका यहाँ पे न्यू फोल्डर आ गया है तो आप इस पर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा ओपन विद कोड। तो यही आपको जो है सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ओपन विद कोड पे, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपका यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको इस एरिया के अंदर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा, इससे तो आप एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो। और यदि इस फोल्डर के अंदर ही कोई फ़ोल्डर बनाना है तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका न्यू फोल्डर का है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम दे सकते हो और बाद में जो है आपको .html जो इसका एक्सटेंशन है वो लगाना ही होगा आपको। तो यहाँ पे HTML एक्सटेंशन आप लगा लोगे, एंटर करते ही आपकी यहाँ पे फाइल बनके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आपको इसमें एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन आप जोड़ सकते हो, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कि यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे सर्च करोगे लाइव सर्च करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला आपके पास एक्सटेंशन आएगा, इसे आप क्या कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे। तो ये आपका यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल आपका हो चुका है यहाँ पे। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इसे यहाँ से कट कर सकते हो और यहाँ पे आपकी फ़ाइल आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी फ़ाइल का नाम भी आ जाएगा और यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो आप इस स्पेस को। और पहली बात तो यहाँ पे जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ब्राउज़र रन होगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करके ये जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे ऑटो सेव, इसको क्लिक कर लेना है। तो जो भी आप लिखोगे वो अपने आप सेव होता रहेगा, आपको Ctrl+S करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो आप लिखोगे वो तुरंत के तुरंत सेव हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ अगर 1 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। तो इसके लिए आपकी शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ अगर आप 1 प्रेस करते हो।
तो आपकी जैसे एंटर करोगे, एंटर करते ही आपकी बेसिक स्ट्रक्चर आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपका, तो यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू माय वेबसाइट, और यहाँ पे जैसे आप गो लाइव पे क्लिक करोगे, तो गो लाइव पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी ब्राउज़र होगा वो आपका यहाँ पे रन होगा, और रन होने के बाद आपका यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज़ चेक करोगे कि अगर मैं इसको एक साइड में कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर विंडो के साथ आप जो है लेफ़्ट एरो प्रेस करोगे तो ये आपका लेफ़्ट साइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको जो है साइड में कर सकते हो, और यहाँ पे आप जो भी लिखोगे इस साइड में वो डायरेक्टली आपका वहाँ पे शो होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर आपका जो है बीजी कलर लगाऊँ, बीजी कलर, और यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे कलर का नाम लिखूँगा तो ये कलर जो है अपने आप ही चेंज हो जाएगा उस साइड में, ठीक है। जैसे इसको अगर मैं फिर से चेंज किया तो ना तो यहाँ पे जो है सेव करने की आवश्यकता है, और ना ही आपको बार बार जो है ब्राउज़र रिफ़्रेश करने की आवश्यकता है। डायरेक्टली जो आप यहाँ पे लिखोगे वहाँ पर शो होगा, और यहाँ पे आप जो भी टैग प्रयोग करोगे वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे H1 का प्रयोग करूँगा तो H1 आपको डायरेक्टली लिखना है और एंटर करना है, तो ये अपने आप ही क्लोज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है, ना तो आपको कोई भी टैग क्लोज़ करना है और ना ही एंगुलर ब्रैकेट का आपको यहाँ पे लिखना है। सिर्फ आपको टैग का नाम लिखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे BR लिखूँगा, एंटर करूँगा, एंटर करते ही BR भी अपने आप यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे टैग का प्रयोग करोगे वो अपने आप ही क्लोज होता चला जाएगा। जैसे अगर पैराग्राफ का प्रयोग करना है, P लिखोगे, एंटर करोगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे सभी टैग्स का प्रयोग कर सकते हो बहुत ही ईजीली। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम VS कोड के अंदर कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इसमें कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। जैसे अगर आपको कोई डमी पैराग्राफ चाहिए तब आप यहाँ पे लिख सकते हैं लोरेम। जैसे आप ये लिखोगे आपके पास यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाएगा अपने आप ही, और ये आप ब्राउज़र पे आप देख पाओगे इस प्रकार आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक और बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। जब आपको लगता है कि आपका जो पैराग्राफ है वो जो है विंडो से बाहर निकल रहा है और आप चाहते हो कि वो सारा विंडो पे ही दिखाई दे हमेशा, जितना भी आपका टेक्स्ट है, तब आप हमेशा प्रयोग करोगे ऑल्ट के साथ Z का। ऑल्ट Z का प्रयोग करते ही आपका पैराग्राफ कभी भी विंडो से बाहर नहीं जाएगा। चाहे आपकी स्क्रीन भी जो है आप इसको मिनिमाइज़ कर लोगे तब भी आप यहाँ पे देख पाओगे पैराग्राफ आपका केवल यहीं पे दिखाई देगा। जो भी आप लिखोगे वो आपका विंडो के बाहर नहीं जाएगा जब भी आप प्रयोग करोगे ऑल्ट के साथ Z का। तो ये शॉर्टकट की है, और यहाँ पे आप कंट्रोल B का प्रयोग करके इसको शो या हाइड कर सकते हो। जहाँ पे आपकी फाइल्स है तो कंट्रोल B का प्रयोग करके आप ये कार्य कर पाओगे। और इसमें एक और बहुत अच्छी शॉर्टकट की है। जैसे ही आप यहाँ पे लाइन के बीच में हो कहीं पे भी और आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो कंट्रोल एंटर के साथ आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी शॉर्टकट की है। ये कब यूज होती है? जब आप मान लो कि H1 के अंदर कोई हेडिंग डाल रहे हो तो आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है डायरेक्टली, तो आप कंट्रोल के साथ डायरेक्टली एंटर प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट लाइन में चले जाओगे। तो ये इसकी बहुत ही यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ है। तो आप जो है इनको जो है रिवाइज़ कीजिए, और जितना हो सके शॉर्टकट का प्रयोग कीजिए। उतनी तेज़ी से आप कोडिंग कर पाओगे इसके अंदर, उतनी ही आप फास्ट लिख पाओगे। तो आपको सभी शॉर्टकट कीज़ का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसके बाद हम HTML को देखेंगे कि HTML के अंदर कौन कौन से टैग हैं। हम पूरा HTML को कवर करेंगे, और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।